वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कार्य मंत्रणा की बैठक शुरू हो चुकी है। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। 3 दिनों तक चलेगा बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक, तो कांग्रेस के विधायक बैठक में अनुपस्थित रहे हैं। तो आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राजपुर विधायक खजानदास मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आज कार्य मंत्रणा हुई है, बैठक हुई है और बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जानकारी ये है कि कांग्रेस के विधायक इस बैठक में अनुपस्थित रहे हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। उसको लेकर ये बैठक 3 दिनों तक चलेगा बजट सत्र। हालांकि बजट सत्र से पहले बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद नहीं हैं, अनुपस्थित रहे हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राजपुर विधायक खजानदास भी बैठक में मौजूद हैं। देहरादून से यह जानकारी है। तो नई सरकार का गठन हो चुका है और अब बारी सदन की है। अब सत्र शुरू होने जा रहे हैं। बजट सत्र को लेकर ये बैठक, और ये बैठक शुरू हो चुकी है। और उपेंद्र राणा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। उपेंद्र, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, जो कार्य मंत्रणा की बैठक थी वो अब समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से कल से जो लेखानुदान बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर ये कार्य मंत्रणा की बैठक जो है वो की गई थी। उसकी जो अध्यक्षता है विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। इसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राजपुर से जो विधायक हैं खजानदास, वो कार्य मंत्रणा की बैठक में मौजूद रहे। तमाम जो अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से कोई भी विधायक जो है इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। इसका खास कारण यह है कि अभी तक जो है कांग्रेस जिस प्रकार से अपने नेता प्रतिपक्ष का जो है वो चयन नहीं कर पाई है, जिसके चलते जो है बैठक में कोई भी विधायक जो है वो मौजूद नहीं दिखे। और जो कार्य मंत्रणा की बैठक है उसमें चर्चा हुई कि किस तरीके से सत्र को चलना है, क्या कुछ जिस प्रकार से कल से सत्र शुरुआत होनी है तो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण जो है सत्र के दौरान होगा। उसके बाद जो लेखानुदान बजट है उसको जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। जी उपेंद्र, कौन कौन शामिल रहा इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और जो राजपुर से विधायक हैं खजानदास वो मौजूद रहे हैं। और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, उनकी अध्यक्षता में जो है ये बैठक संपन्न हुई है। लेकिन कांग्रेस से कोई विधायक जो है यहाँ बैठक में मौजूद नहीं रहे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया, जिस कारण जो है कांग्रेस से कोई भी विधायक जो है बैठक में मौजूद नहीं हुआ। तो कांग्रेस विधायकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या इस पर? देखिए, कांग्रेस की ओर से फिलहाल ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन इनका कांग्रेस की ओर से साफ अभी कहना है कि अभी जो है नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में जो है कोई भी विधायक जो है बैठक में मौजूद नहीं रहे। हालांकि जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, उनको जरूर जो है वो सूचना दी गई थी कि कार्य मंत्रणा की बैठक है। लेकिन वह भी जो है बैठक में जो है वो नदारद रहे, वो भी उसमें मौजूद नहीं दिखाई दिए। क्योंकि जिस प्रकार से अब नए नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है, इसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार जो है बैठकों का दौर भी चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि किसको जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि बैठक में कोई भी कांग्रेसी विधायक जो है वो मौजूद नहीं रहे। उपेंद्र, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या प्राथमिकताएं सरकार की रहने वाली हैं? किन किन विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है? सबसे ज्यादा किन विषयों पर फोकस रहने वाला है? देखिए, साफ तौर पर ये सबसे पहले जिस प्रकार से लेखानुदान बजट है, 4 महीने तक ये बजट सत्र जो है वो बजट रहने वाला है। और ऐसे में माना जा रहा है कि लगभग सरकार जो है इस लेखानुदान बजट में 21,000 करोड़ का बजट जो है वो सदन के पटल पर जो है वो रख सकती है। और जिस प्रकार से देखा गया है कि चुनाव से पहले भी जो मुद्दे रहे हैं, मूलभूत जो समस्याएं उत्तराखंड की रही है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा और रोजगार को लेकर, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर जो है वो ज़्यादा चर्चा जो है वो सदन के पटल पर उसके
उसके लिए जो अनुदान जो बजट है वो कहीं ना कहीं सरकार रख सकती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। इन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार कर सकती है, क्योंकि दृष्टिपत्र के चलते जिस प्रकार से सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है, और जिस प्रकार से पहली जो बैठक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो उसमें भी जिस प्रकार से दृष्टिपत्र को साथ में रखते हुए जो है ये बात कही गई थी कि दृष्टिपत्र के अनुसार जो है वो काम किया जाएगा। तो यानी कि माना जा रहा है कि जो 21,000 करोड़ का जो लेखानुदान बजट जो कल सदन के अंदर जो पेश किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं साफ है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो है पहला फोकस जो है वो सरकार का रहेगा। और क्योंकि इससे पहले जब सरकार रही थी तो सबसे ज़्यादा जो आम जनता की जो ज़रूरत थी, आम लोग जो लगातार, और विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा था, वो इसी बात को उठा रहा था कि रोजगार जो है युवाओं को नहीं मिल पाया है, शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की बदतर स्थिति है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं फोकस होगा, इसको लेकर जो है वो बजट तैयार किया जा सकता है। उपेंद्र, और पर्यटन पर भी खासा जोर रहेगा सरकार का। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ दिनों से देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसी का असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 6 दिन में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की महिला विंग ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और घर की जरूरतों के सामान पर पड़ते महंगाई के असर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और थाली बजाती हुई महिलाएं नजर आई हैं। वो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। तो कांग्रेस महिला विंग जो कि सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई हैं। तो देखिए, चुनाव खात्म लूट चालू, हाथों में ये तख्तियां लिए हुए कांग्रेस विंग की ये कार्यकर्ता हैं और ये महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई सड़कों पर आज नजर आई हैं। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और यही वजह है कि इसको प्रमुख मुद्दा बनाकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। से इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद तुरंत से जो केंद्र सरकार है उसने पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, 5वीं छठी वगैरह पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा, रसोई गैस में आपने 50% बढ़ा दिया, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। किताब कॉफ़ी आज आपने देखा होगा कि उसके दाम बढ़े हैं। हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि बंद कीजिए जनता के ऊपर ये लूट, क्योंकि अगर आप जनता के घरों पे, महिलाओं के रसोइयों पे ये अटैक करेंगे तो उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए अब 20 दिन का लगभग वक्त हो चुका है और वही जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस के हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा मांग लिया था और अभी तक कांग्रेस बिना अध्यक्ष के ही चल रही है। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि अध्यक्ष किसे बनाना है इसका निर्णय हाईकमान को लेना है और वही इसका निर्णय लेंगे। अब ये बात है आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, क्योंकि जो भी चयन होना है, चाहे कांग्रेस विधायक मंडल दल के रूप में नेता प्रतिपक्ष की या प्रदेश अध्यक्ष की, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। और खबर जोशीमठ से है, जहां हेमकुंड साहिब की यात्रा के खुलने की तिथि जल्द हेमकुंड ट्रस्ट जारी करेगा और इससे पहले ही 418 इंडिपेंडेंस इंजीनियर्स के जवान घांगरिया से हेमकुंड साहिब के आस्था पथ पर पड़े हिमखंडों का निरीक्षण कर लौट आए हैं। इस साल मार्ग पर भारी बर्फ होने से मार्ग को खोलने में समय लगेगा, लेकिन आपको ये बता दें कि अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह से मार्ग को खोले जाने का काम शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के द्वारा 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के तहत मसूरी में कई मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस मौके पर मजदूर नेता देवी गोदियाल, आरपी बडोनी और केदार सिंह चौहान ने कहा कि होटल, स्कूल, दुकानों में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये किया जाए। साथ ही साथ इन लोगों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। केंद्र की जो श्रम विरोधी नीति है उसके खिलाफ एवं जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों का शोषण हो रहा है। 8 घंटे काम को लेकर के 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम दिया जा रहा है। मजदूरों की बेपनाह छटनी की जा रही है, जिससे जो है मजदूरों में भारी आक्रोश है और आज पूरे देश के अंदर हड़ताल की गई है। और संयुक्त ट्रेड यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल आज से है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन ने 28 से 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। हरिद्वार के सभी ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अपनी 19 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार की किसान, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल में आज संयुक्त ट्रेड यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलनों, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कॉरपोरेट क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों जैसे नगर निगम के श्रमिक, योजना श्रमिक, घरेलू कामगार, हॉकर श्रमिक और निर्माण श्रमिक, आशा कार्यकर्ता आदि में क्षेत्रवार सम्मेलनों के साथ हड़ताल में शामिल हुए हैं। ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष MP जखमोला ने कहा है कि जो विभिन्न सरकारी दफ्तरों में ठेकेदारी के माध्यम से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी पदों पर नियुक्ति दी जाए। देश में जो मजदूर विरोधी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ जो सरकारी संस्थानों को बेचने का सवाल है, इस पे पूरे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और किसान संगठनों ने 2 दिन की कॉल हड़ताल की है, 28 और 29 मार्च की। हम उनके समर्थन में खड़े हैं और उनके समर्थन में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और हमारा ये कहना है कि जो देश के अंदर जो संपत्ति है, जो हमारी मेहनत से कमाई हुई है, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बनाई हुई है, उसको औने पौने दामों पे बेचना केंद्र सरकार बंद करे और जो श्रम कानून है उनको संशोधन करके उनको संशोधन करना बंद करे। जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं और सोर्सेज कर्मी काम कर रहे हैं, उनको अस्थायी पदों पर नियुक्ति प्रदान करे। अभी आपने देखा होगा केंद्र में संसद में अभी क्या कहते हैं, रेल मंत्री ने बोला है कि हमारे यहाँ 2 लाख भर्तियाँ खाली हैं। हमारी मांगे बहुत सारी है भैया, हमारी एक मांग नहीं है, हमारी कई सारी मांगे हैं। पहली बात तो हम एक मजदूर आदमी है, मजदूरों की आज तक कभी ना कोई सुनाई आई है, ना ये लोग सुनते हैं। सब अपने पेट पालने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों का पेट पाल रहे हैं, अपने लिए नेता है, अपने लिए ये अधिकारी है। हम लोग एक आशा वर्कर है, 15-16 साल हमें समाज सेवा करते हुए हो रहा है। कोरोना काल में भी हम बहनों ने रात और दिन, डॉक्टर्स बाहर खड़े होते थे, इनके स्वास्थ्य विभाग वाले बाहर गाड़ी में बैठते थे, हम लोग घरों में जा के उनको दवाइयाँ पिला के आते थे, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए हम लोगों को आगे किया जाता था। और ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार पाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का गुस्सा तो हम देख रहे हैं, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, वहां पर क्या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज सभी श्रमिक जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक थे, वो यहाँ पर एक जलूस के रूप में यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे। यहाँ पर जमकर नारेबाजी करी और उसके बाद 19 मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर अपना गुस्सा भी निकालते हुए यहाँ पर श्रमिक दिखे हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन और ज्यादा न बढ़ के, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है। उसके बाद आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो बैंक से जुड़े हैं, नगर निगम से जुड़े हैं, चाहे वो अस्पताल के कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारी जो हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल है जो आज से शुरू है और कल भी ये हड़ताल जारी रहेगी, इसके लिए सभी एकत्रित होकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। कि राजकुमार, 2 दिवसीय हड़ताल आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, तो ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? क्या आज दिन भर ये प्रदर्शन चलेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह से ही कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ट्रेड यूनियन के समर्थन में आना शुरू कर दिया था। उसके बाद अपना कामकाज बंद कर दिया था। जो यूनियन से जुड़े हैं
और लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जो आते हैं वो लगातार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। उसके बाद ये प्रदर्शन कल भी इसी तरह से जारी रहेगा और कुछ बैंक के कर्मचारी भी बैंकों के ऊपर भी जो कार्यकाल है उसके ऊपर भी असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और कुछ सफाई कर्मचारी हैं उसमें भी शामिल हो रहे हैं और नगर की सफाई व्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है राजकुमार, शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी पुलिस ने ताबड़तोड़ चोरी की वारदात करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 114 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी और 50,000 कॉस्मेटिक बरामद हुआ है। इस दौरान पुलिस ने इन शातिरों से कार भी जब्त की है। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक पिछले दिनों हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र और मुखानी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, जबकि दूसरी टीम आपराधिक रिकॉर्ड देख रही थी और तीसरी टीम तलाशी अभियान चला रही थी। लगभग 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को कार में जाते हुए संदिग्ध दिखाई दिए। इसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शातिर चोर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजने की तैयारी है। थाना क्षेत्र में और कोतवाली क्षेत्र में रात्रि में जो है नकबजनी की घटनाएं हो रही थी। उनमें पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी, जिनमें से एक सर्विलांस देख रही थी, एक सीसीटीवी को देख रही थी और तीसरा पुराने मुलजिमों के रिकॉर्ड खंगाल रही थी। इसमें 200 सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस को एक सस्पेक्टेड कार नजर आई, जिसका पूरा रूट ट्रैक चेक किया गया तो उसमें हमें आपका 3 लोग उस गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दिए और इनकी कार्य करने की आदत ये थी कि रात को ये पूरी गलियों में घूमते थे और जो बंद घर दिखता था उसमें वो लड़कों को छोड़ के चले जाता था ड्राइवर, और ये घर के अंदर जा करके नकबजनी करते थे और उसके बाद जो है ये वापस लखनऊ और सीतापुर चले जाते थे। वहीं डोईवाला की सपेरा बस्ती के युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए सभासद ईश्वर रौथाना ने युवाओं में क्रिकेट किट भेंट की। आपको बता दें कि भानियावाला की सपेरा बस्ती लगातार नशे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, नशे की चपेट में दिखाई दे रही है। हालांकि उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से स्थानीय सभासद ईश्वर रौथान ने मुहिम शुरू की है और यहां के युवा खिलाड़ियों में क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिभा को देखते हुए सभासद ईश्वर रौथान ने उनकी मांग पर उन्हें क्रिकेट की किट भेंट की है और आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नशे से जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है और जब युवा ही नशे में लिप्त होंगे तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने युवाओं से खेलों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। मैं इन युवाओं को चाह रहा कि नशे को छोड़ के अपने खेल में अपना ध्यान लगाएं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें। मैं कई बार इनके वहाँ गया, सपेरा बस्ती में गया तो समझाया कि भाई पढ़ाई लिखाई करो और खेल की तरफ करो। ये जितना तुम नशे की तरफ जा रहे हो उससे अच्छा खेल की तरफ जाओ। तो मेरा एक उद्देश्य भी था कि इनको सामान, इन्होंने कहा हमारे पास सामान नहीं है खेलने का, तो मैंने इनको पूरी क्रिकेट की टीम, इनकी पूरी क्रिकेट की टीम को पूरी किट ला के, क्रिकेट के इसमें बैट भी हैं, हेलमेट भी हैं, लेग गार्ड, विकेट, सब सारा सामान, बॉल भी है, सब इनको उपलब्ध कराएं। और मैं इनकी टी शर्टें में भी इनको लाने वाला हूँ, 10-15 टी शर्ट उनका नाम लिख के पूरी टीम को एक किट पूरी दे दूँगा ताकि ये नशे से दूर रहे। और ऋषिकेश में प्रसाद अस्पताल की स्त्री प्रसूति रोग और निसंतान दंपत्ति विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु प्रसाद ने तीर्थ नगरी का नाम रोशन किया है। उन्होंने एडवांस डिप्लोमा कोर्स में प्रथम स्थान पाया है। आपको बता दें कि कील यूनिवर्सिटी जर्मनी की ओर से आयोजित ऑनलाइन एडवांस डिप्लोमा इन ART एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कोर्स की ई परीक्षा का आयोजन किया गया था और इस परीक्षा में कई देशों से 500 डॉक्टर्स ने भाग लिया था, जिसमें डॉक्टर ऋतु प्रसाद ने टॉप किया है। फिलहाल डॉक्टर ऋतु प्रसाद अस्पताल में स्त्री प्रसूति रोग और निसंतान दंपत्ति विशेषज्ञ के पद पर तैनात हैं। अति हर्ष से बताना चाहूँगी कि कील यूनिवर्सिटी जर्मनी द्वारा एक ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स जो कि ART एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का होता है, जो कि बांझपन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए एक अति उत्तम कोर्स होता है। उसमें 500 डॉक्टर्स ने, देश विदेश के डॉक्टर्स ने, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ सबके और इंडिया से 150 डॉक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। और ये मेरे को बताते हुए अति हर्ष के साथ कि इस एग्ज़ाम में मैंने टॉप करा और मेरे को खुशी हुई है कि मैंने यहाँ ऋषिकेश व उत्तराखंड का
गौरव बढ़ाने में मैं कुछ हद तक काम आ पाई। और उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में पौड़ी में भी 10वीं की परीक्षाएं हिंदी के पेपर के साथ शुरू हुई है। परीक्षाएं शुरू होने से बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में भी परीक्षाएं शांतिपूर्वक हुई हैं। हालांकि इस दौरान 2 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जिनके बारे में पता चला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया है कि परीक्षाओं के लिए व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि पौड़ी में परीक्षा के लिए 165 केंद्र बनाए गए हैं, जिनका फ्लाइंग दस्ते की टीम लगातार औचक निरीक्षण कर रही है। इन 165 में से 4 केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी और जबकि 6 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आज हाई स्कूल हिंदी का प्रश्न पत्र था और यहाँ पर कुल पंजीकृत परीक्षार्थी 66 थे। इसमें से 2 अनुपस्थित रहे और वो संस्थागत परीक्षार्थी थे। व्यक्तिगत रूप से उनके घर से मालूम करा गया कि किन कारणों से ये अनुपस्थित रहे, तो उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि वो स्वास्थ्य कारणों से वो इस बार परीक्षा को नहीं दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है, इलेक्शन के बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको इतने सही ढंग से तैयार कर दिया है कि अब हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक चल रही है। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के बाद पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि इस बार कुल मिलाकर 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 191 संवेदनशील परीक्षा केंद्र और 18 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सर तैयारी तो हमने पूरी करी है, बस वो जो होता है थोड़ा सा नर्वस फील होता ही है कि मतलब पेपर कैसा आएगा ये वो, क्योंकि पहला बोर्ड है तो इसलिए थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। बट हमने तैयारी पूरी करी तो क्या खास अच्छा ही जाएगा हमारा पेपर। हमने पेपर की तैयारी अच्छे से करी है और हमारा हिंदी का पेपर है तो इसलिए अच्छे से तैयारी करके आए। और देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जिसमें राज्य में 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और वहीं टिहरी के नैनबाग के सरदार सिंह रावत इंटर कॉलेज में छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां पहली पारी में हाई स्कूल के 81 छात्रों ने परीक्षा दी। और साथ ही साथ विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य GS अंसारी ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को सैनिटाइजर और तलाशी के बाद निर्धारित दूरी पर बैठाया गया है। वहीं छात्रों का कहना है कि पेपर के लिए सुबह जल्दी आना पड़ता है, जिसकी वजह से दूर रहने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं सर, और पहली पारी में हाई स्कूल का पेपर शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले परीक्षार्थियों की सैनिटाइज किया गया, तलाशी ली गई और उनको फिर SOP के अनुसार एक निर्धारित सीटों पर बैठा करके परीक्षा संपन्न कराई जाए। कुछ बच्चे लेट आए क्योंकि सुबह का समय थोड़ा जल्दी लग रहा है, क्योंकि गांव के दूर दराज के बच्चे हैं पहाड़ी परिस्थितियों के अनुसार, तो उनको थोड़ा आने में विलम्ब हुआ क्योंकि गाड़ियां अपने निर्धारित समय से चलती हैं और बच्चे उस कारण थोड़ा सा लेट आए। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।